Hello students, welcome to my channel Education Life. Myself Rishika and here is the video for standard 9th, and in this video we are going to learn the poem that is Somebody's Mother. Okay, and ये poem guys बहुत ही simple है and it is very interesting also. Okay, so आपको ये मज़ा आएगा समझने में and मैंने इंग्लिश कुमार भारती के पे इसके पहले के सारे लेसन्स और पोएम्स के एक्सप्लेनेशन वीडियो, मार्जिन एंड वर्कशॉप वीडियोस भी अपने चैनल पर अपलोड किया है, जिसे आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं. एंड इफ़ यू लाइक माई दिस वीडियो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल. सो लेट्स स्टार्ट विद द पोएम नाउ. सो हेयर इज़ द पोएम दैट इज़ समबडीज़ मदर. या समबडीज़ मदर एंड इट वॉज रिटन बाय मैरी डॉ ब्राइन. ओके, मैरी डॉ ब्राइन एंड शी वॉज एन अमेरिकन ऑथर. वो एक अमेरिकन ऑथर हैं एंड वो ज़्यादातर चिल्ड्रंस के रिलेटेड बुक्स ज़्यादातर लिखती हैं. ओके, और इस पोएम में उन्होंने कैसे एक छोटे से इंसिडेंट को यहाँ पर एक्सप्लेन किया है. एक ओल्ड वुमेन और एक यंग स्कूल बॉय के बीच में एक इंसिडेंट यहाँ पर उन्होंने एक्सप्लेन किया है, जिसमें उस बॉय के उस ओल्ड वुमेन की तरफ काइंडनेस, उसकी कितनी सिंपैथी होती है, वो इसमें शो किया है. ओके, सो ये ओवरऑल आपको यही कन्वे करता है मैसेज कि अगर हम किसी की तरफ बहुत काइंडनेस दिखाते हैं, सिंपैथी दिखाएंगे, अगर हम अच्छा बिहेव करें तो ये वर्ल्ड बहुत ही बेटर प्लेस हो जाएगी या हमारे रहने के लिए. सो समबडीज़ मदर इज़ दैट ओनली. सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट पैरा. द वुमेन वॉज ओल्ड एंड रैगेड एंड ग्रे. सो रैगेड का मतलब यहाँ पर है आपके बुक में वियरिंग ओल्ड एंड ट्रॉन क्लोथ्स. सो मतलब गंदे फटे पुराने कपड़े जो होते हैं वो. एंड ग्रे एंड बेंट विद द चिल ऑफ अ विंटर्स डे. सो एक वुमेन है जो कि बहुत ही बूढ़ी है और उन्होंने बहुत ही फटे पुराने कपड़े पहने हैं, और ग्रे मीन्स उनके हेयर के कलर कैसा है, ग्रे. एंड बेंट विद द चिल ऑफ अ विंटर्स डे, और बहुत ठंडी का मौसम है. ओके, और वो थोड़े इतना ठंड है कि वो थोड़ा झुक के चल रही है, या थोड़ा बेंट होके चल रही है. वो बूढ़े लोग कैसे चलते हैं, थोड़ा बेंट होके चलते हैं. या The streets were white with a recent snow and the woman's feet with age were slow. It is very nice. जो पूरे स्ट्रीट है वो कैसा है, पूरा वाइट. या वो जो स्ट्रीट है वो पूरा वाइट है. क्यों वाइट है, क्योंकि वहाँ पर अभी अभी स्नो गिरी है, ठंडी का मौसम है या विंटर डेज है. सो पूरा वहाँ पर वाइट स्नो की वजह से वो स्ट्रीट्स पूरा वाइट हो गया है. एंड द वुमेन्स फीट जो वो बूढ़ी औरत है उनके जो पैर हैं उनकी एज इतनी हो गई है, इसलिए बहुत ही स्लो है या धीरे धीरे वो चल रही हैं. एट द क्राउडेड क्रॉसिंग शी वेटेड लॉन्ग. जॉसलेट मीन्स पुश असाइड बाय द केयरलेस थ्रॉन्ग मीन्स लार्ज क्राउड. सो जब वो उन्हें क्रॉस करना है, ओके, उन्हें स्ट्रीट क्रॉस करनी है और वहाँ पे वो बहुत देर से खड़ी हैं, और क्या हो रहा है, जितने भी केयरलेस थ्रॉन्ग मीन्स जो बहुत भीड़ भाड़ वहाँ पर है, बहुत सारे लोग हैं, वो उनको यहाँ वहाँ धक्का मुक्की करके पुश कर दे रहे हैं, या इधर उधर करके धक्का मुक्की होती है, उसमें वो यहाँ वहाँ हो जा रही है. ओके, एंड वो अच्छे से क्रॉस नहीं कर पा रही है. ऑफ ह्यूमन बींग्स हु पास्ड बाय हर अनहीडिंग मीन्स नेग्लेक्टिंग द ग्लैंस मीन्स टेक अ क्विक लुक. ऑफ हर एंशियस मीन्स वरिड एंड एफ्रेड आई. सो जितने भी ह्यूमन बींग्स, जितने भी इंसान वहाँ से पास हो रहे थे, उनके किसी ने भी उनके तरफ देखा नहीं. उनके एंशियस आई मीन्स वो कितनी वरिड है, उनकी आंखों की तरफ किसी ने भी एक नज़र तक नहीं डाली. डाउन द स्ट्रीट विथ लाफ्टर एंड शाउट ग्लैड इन द फ्रीडम ऑफ स्कूल लेट आउट. सो अब क्या हो रहा है, स्ट्रीट से वहाँ पर बहुत ही लाफ्टर, हंसने की, चिल्लाने की आवाज़ आती है. क्यों, क्योंकि अब स्कूल छूट चुका है और स्कूल के जो बच्चे होते हैं, या स्कूल के बच्चे वहाँ से छूट के, स्कूल उनकी छूट गई है. ओके, सो स्कूल फिनिश हो गई तो वो स्कूल अब स्कूल छूट कर स्ट्रीट पर आ रहे हैं, घर जा रहे हैं वो. Came happy boys like a flock of sheep, hailing means welcoming the snow, piled means to put things one on top of the other to form a pile. मतलब ना एक के ऊपर एक, हम कैसे रेत का जो झुंड होता है, हम एक के ऊपर एक, झुंड नहीं बोलेंगे, मतलब आप एक बोल सकते हो कि आपने सैंड वगैरह के जो पहाड़ टाइप देख होंगे, छोटे छोटे हो जाते हैं, एक के ऊपर अगर हम चीज़ें रख देते हैं उसे पाइल कहते हैं. सो वो लोग स्नो को वेलकम कर रहे हैं जो कि ऐसे जमी हुई है या वाइट और बहुत ही डीप है, उसको वेलकम कर रहे हैं. पास द वुमेन सो ओल्ड एंड ग्रे हैस्टेंड मीन्स हरी ऑन द चिल्ड्रन ऑन द वे. सो वो बूढ़ी औरत की तरफ से वो भी पास होते हैं,
या वो भी गुजरते हैं, पर वो इतने हरी में है, इतने अपने में मगन है कि उन्होंने भी उनकी उसके तरफ मीन्स उन बूढ़ी औरत की तरफ ध्यान नहीं दिया. यस. ओके, सो अब द नेक्स्ट पैरा इज none offered a helping hand to her, so weak and timid. Timid means shy, afraid to stir. Stir means move slightly. So किसी ने भी उनकी हेल्प नहीं की, और वो इतनी वीक है और इतनी मीन्स शाय, और आप बोल सकते हो इतनी कमज़ोर है वो कि वो बहुत ही डरी हुई है कि वो वहाँ से हिल तक नहीं रही है, या वो वहाँ से गुजर तक नहीं है, क्योंकि वो जो लिस्ट द कैरियज व्हील्स और द हॉर्सेस फीट, लिस्ट द कैरियज व्हील्स और द हॉर्सेस फीट शुड ट्रैम्पल. ट्रैम्पल मीन्स वॉक ओवर हर डाउन इन अ स्लिपरी स्ट्रीट. सो वहाँ पे वो क्यों डर रही है, क्योंकि वो स्ट्रीट पूरा स्लिपरी है. स्लिपरी मीन्स बहुत फिसलन है वहाँ पर, या बिकॉज ऑफ द स्नो बहुत ही फिसलन है वहाँ पर. तो वो क्यों डर रही है, क्योंकि कैरियर जितने भी हॉर्सेस के वहाँ पर हॉर्सेस कैरियज जा रहे हैं, या फिर जितने भी गाड़ी वगैरह वहाँ से आना जाना कर रहे हैं, या हॉर्सेस के कैरियज, समझते हो आप, हॉर्सेस की जो घोड़ा गाड़ी वगैरह होती है वो आना जाना कर रहे हैं. सो उसके वजह से वो कहीं वहाँ उसके ऊपर से उनके ऊपर से ही ना चले जाए, वो उनका एक्सीडेंट ना हो जाए. सो वो बहुत ही डर रही है यहाँ अकेले जाने में, क्योंकि वो बहुत स्लिपरी है स्ट्रीट. एट लास्ट केम आउट ऑफ द मैरी ट्रूप. ट्रूप मीन्स अ ग्रुप. तभी एक लास्ट में एक बहुत ही प्यार, मतलब मीन्स बोलते हैं ना, बहुत ही फन में अपने में इंजॉय करता हुआ एक ग्रुप आता है. द गेस्ट बॉय ऑफ ऑल द ग्रुप. गेस्ट मीन्स हैप्पी एंड फुल ऑफ फन. एक बहुत ही अच्छा लड़का जो बहुत ही खुश है और अपने एकदम फन में है, मस्ती के मूड में है, उनके ग्रुप में होता है. ही पॉज्ड बिसाइड हर एंड विस्पर्ड लो, आई विल हेल्प यू क्रॉस इफ़ यू विश टू गो. सो अब उसमें से एक लड़का उनके पास आता है, रुकता है और उनको धीरे से कहता है कि अगर आप चाहें तो मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ. या हर एजेड हैंड्स ऑन हिज स्ट्रॉन्ग यंग आर्म. सो उनका वो अपना एजेड हैंड, या जो इतनी वो बूढ़ी है, अपना वो इतना एजेड हैंड उसके यंग स्ट्रॉन्ग आर्म पर रखती है, या आर्म आर्म पर रखती है. शी प्लेस्ड एंड सो विदाउट हर्ट और हार्म ही गाइडेड द ट्रेम्बलिंग फीट अलॉन्ग. ट्रेम्बलिंग मीन्स टू शेक, या हिलना वाला, हिलते रहना, शेक. सो वो बिना उन्हें कुछ हर्ट होता है ना हार्म होता है, और वो उनको आराम से गाइड करते हुए उनके फीट को, जो लड़खड़ाता वो उनका पैर था, उन्हें आराम से गाइड करता है. प्राउड दैट हिज ओन वर यंग एंड स्ट्रॉन्ग, देन बैक अगेन टू हिज फ्रेंड्स ही वॉन्ट दिस यंग हर्ट हैप्पी एंड वेल. कंटेन. कंटेन मीन्स हैप्पी और सेटिस्फाइड विथ वॉट टू हैव और डू. ओके, सो वो क्या करता है, अब उनके एजेड हैंड्स को अपने स्ट्रॉन्ग आर्म पर रखता है, और वो उन्हें बिना हर्ट किए, बिना हार्म किए, उनके ट्रेम्बलिंग, जो उनके जो फीट है, उनके जो पैर जो लड़खड़ा रहते हैं, उसको अच्छी तरह से गाइड कर देता है. प्राउड दैट हिज ओन वर यंग एंड स्ट्रॉन्ग. सो वो बहुत ही अपने आप पर गर्व करता है, या कि उसने उस बूढ़ी औरत की मदद किया, और वो कितने यंग एंड स्ट्रॉन्ग है उसको उसे बहुत ही गर्व होता है कि मैंने देखो उनकी मदद की, इतनी एजेड वुमेन की मदद की. देन बैक टू हिज फ्रेंड्स ही वेंट. और फिर वो अपने फ्रेंड्स के पास वापस आ जाता है, और उसका हार्ट अभी बहुत ही खुश है. एंड वेल कंटेन. कंटेन का मतलब होता है हैप्पी और सेटिस्फाई, मतलब जो भी आपने किया अगर आप उससे बहुत ही हैप्पी और बहुत ही संतुष्ट होते हैं, सो दैट इज़ कंटेन. या वो बहुत ही खुश रहता है कि अब मैंने, मतलब जैसे उसने बूढ़ी औरत की हेल्प कर दी. ओके, नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट पैरा. She is somebody's mother, boys for all she is aged and poor and slow, and someone sometime may lend a hand. Lend a hand means help. To help my mother, you understand? So वो अभी अपने फ्रेंड्स के पास जाता है, और वो उनसे कह रहा है कि तुम जानते हो वो किसी की मदर होंगी, है ना, या वो किसी की मदर होंगी, और वो कितनी एजेड थी, कितनी पुअर थी, कितनी गरीब थी, और कितने धीरे धीरे चल रही थी. या और समवन, कभी तो मतलब किसी टाइम ऐसा आएगा, मतलब एंड समवन समटाइम मे लेंड अ हैंड टू हेल्प माई मदर. सो कभी ऐसा टाइम आएगा कि मेरी मदर जो रहेंगी वो भी ऐसे एज में आएगी, या ऐसे एज में पहुँचेंगी. हम सब की मदर, या हम सब की लाइफ में ऐसा होगा कि हमारी मदर के टाइम भी ऐसा होगा कि वो भी ऐसे एज में आ जाए जब वो बहुत बूढ़ी हो जाएंगी. सो अगर हम किसी और की मदर की हेल्प करते हैं, सो कभी ऐसा होगा. सो वो समझा रहा है अपने फ्रेंड्स को कि हमें भी हेल्प ऐसी करनी चाहिए, क्योंकि अगर हम हेल्प करेंगे तो कभी अगर ऐसा आने वाला टाइम हुआ तो हमारी मदर का भी कोई हेल्प करेगा. इफ एवर शी इज़ ओल्ड एंड पुअर एंड ग्रे एंड हर ओन डियर बॉय सो फार अवे. और अगर वो खुद
मतलब वो अपनी मम्मा के बारे में बता रहा है, अपने मदर के बारे में बता रहा है कि जैसे मैंने उस बूढ़ी औरत की हेल्प की, या वो कितनी बूढ़ी थी और मैंने उनकी हेल्प कर दी, सो अगर वैसे ही अगर मेरी आपकी मम्मा या फिर मेरी मदर जब ऐसे ही बूढ़ी हो जाएंगी और उनका बेटा, उनका प्यारा बेटा, डियर बॉय, या उनका प्यारा बेटा उनसे बहुत दूर होगा, सो कोई उनकी भी मदद ऐसे कर सकता है। या somebody's mother bowed low her hand in her home that night and the prayer she said. So वो जो somebody's mother, किसी की जो मम्मी थी, वो जो ओल्ड वुमेन को यहाँ पर कह रहे हैं somebody's mother, उन्होंने अपने हाथों को जोड़ा, सिर झुकाया उस रात को, अपने घर में जब वो गई उस रात को उन्होंने सिर झुकाया और एक प्रेयर कही। वो प्रेयर क्या थी? was God be kind to that noble boy who is somebody's son and pride and joy. So वो क्या है, क्या प्रे करती हैं गॉड से सिर झुका के विथ फोल्डेड हैंड्स, कि गॉड उस नोबल बॉय, जो अच्छा बच्चा, इतना अच्छा काइंड लड़का था, उसके ऊपर आप अपना आशीर्वाद रखे, या गॉड भी उनके साथ, उस बच्चे के साथ सब अच्छा हो। और क्यों? क्योंकि वो भी किसी का बेटा है, किसी का गर्व है, प्राइड है, या एंजॉय, किसी की खुशी है। ओके, सो दिस इज ओनली द पोएम हियर and written by Mary Dow Bryan. So guys, in the next video I'm going to give you the workshop and also the appreciation and warming up also, क्योंकि ये सारे आपके हैं इस लेसन में, क्योंकि इसके मार्जिन क्वेश्चंस तो नहीं हैं। ओके, so keep learning with me. Thank you for watching. Stay safe.